स्वागत है प्यारे बच्चों आपका स्मार्ट शिक्षा पर क्लास 9-10। आज हम पढ़ेंगे द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का सेकंड पार्ट, जो कि लिखा है फीबी कैरी ने। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। उसके बाद गुड सेंट पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि वो पूरे दिन से भूखे थे और उन्हें चक्कर जैसा लग रहा था जिससे वो गिर भी सकते थे। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। प्रोवोक यानी कि किसी को गुस्सा दिलाना। तो वो औरत उनको गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी क्योंकि वो उनको खाना दे ही नहीं रही थी। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू डुएल इन अ ह्यूमन फॉर्म। डुएल यानी कि लिव। तो तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो कि तुम एक ह्यूमन की बॉडी में रह सको, क्योंकि तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। टू हैव फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तुम्हारे पास सब कुछ है, फूड है, शेल्टर है और आग भी है जिससे कि तुम खुद को गर्म रखो, पर किसी के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहती। नाउ यू शेल बिल्ड एज अ बर्ड डू एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड। स्कैंटी यानी बहुत थोड़ा सा। तो वो कहते हैं तुम्हें एक बर्ड की फॉर्म में रहना होगा और तुम्हें बहुत थोड़ा सा ही खाना मिलेगा अब। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। तो बोरिंग का मतलब होता है गड्ढा करना। जैसे कि जो बर्ड्स होते हैं वो पेड़ में ऐसे छेद करते हैं ना वुड पैकर, और उसमें से कुछ कीड़ा वीड़ा निकाल के खाते हैं। इसी टाइप से वो कहते हैं कि अब तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ड्राई वुड यानी कि सूखे हुए जंगल में रहना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत से खाना खाना पड़ेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीक अ वर्ड। और उसके बाद वो औरत चिमनी में से अंदर चली गई और उसे कुछ भी बोलने का सेंट ने कोई मौका नहीं दिया। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। और जब वो चिमनी में से बाहर निकली तो वो एक वुड पैकर बन चुकी थी और वो एक बर्ड में चेंज हो गई थी। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम। तो उस औरत ने एक ब्राइट रेड कलर की कैप पहनी हुई थी और वो उसी कलर की रह गई थी। इसका मतलब जो आपने वुड पैकर देखा होगा उसका जो ऊपर का हेड से ऊपर वाला पोर्शन होता है वो रेड होता है। तो ये कह रहे हैं कि वो इसीलिए रेड होता है क्योंकि उस औरत ने रेड कलर की कैप पहनी हुई थी, वो जली नहीं थी चिमनी में। बट ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ अ क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। जो उसके बाकी के कपड़े थे वो सब जल गए थे और ब्लैक हो गए थे कोल की तरह। इसीलिए उसकी लोअर बॉडी ब्लैक होती है कोल की तरह। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। और जो भी वहाँ कंट्री के बच्चे हैं यानी कि जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उन सब ने उसको वुड्स में देखा है, यानी कि जंगलों में देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। यानी कि वो पेड़ के अंदर गड्ढा बनाती रहती है ताकि उसे छोटा मोटा कोई कीड़ा मिल जाए खाने के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमारे पास जो है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। ये थी पार्ट 2 की कंप्लीट समरी। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो 3 से 4 दिन में आ जाएगी। तब तक के लिए बाय।